टूवर्ड्स। ये वो चीजें हैं जिनको साइंस मानने से इनकार करती है, जिसके सबूत को साइंस रद्द कर देती है। अगर हमारी आंखों ने इन्हें देखा और अगर हमारे कैमरा ने उनको कैप्चर किया है तो क्या वो एग्जिस्ट करते हैं? इस शो में फैक्ट फिक्शन से मिलेगा और साइंस लेजेंड से मिलेगी। जब खौफनाक सपने हकीकत में बदल जाते हैं तो क्या आप यकीन रखते हैं? देखते रहिए इन सर्च ऑफ द हिडन। एपिसोड 1 एब्डक्शन। सर, हमारे पास एक रिपोर्ट आई है। ये रिपोर्ट किसी गांव से रिलेटेड है। वहाँ के लोगों का कहना है कि उन्होंने आसमान में ब्राइट ब्लू लाइट्स देखी है। हो सकता है कि वो यूएफओ है। क्या उनके पास कोई फोटोग्राफ या वीडियो एविडेंस है? सर, हमारे पास तो इस रिपोर्ट का फोटोग्राफ या वीडियो एविडेंस तो नहीं है, पर एक विटनेस है जो कि आपसे मिलना चाहता है। वो कहता है कि उसके साथ कुछ अजीब ड्रीम आता है। मुझे वो विटनेस अगले आधे घंटे में चाहिए। फौरन कॉल करो। ओके डॉक्टर कैश। डॉक्टर पॉल, फौरन इधर आ जाओ, क्योंकि एक केस आपका इंतजार कर रहा है। डॉक्टर कैश, मैं आ रहा हूँ बस 10 मिनट में। कम इन। तो जी डॉक्टर कैश, किस केस के लिए बुलाया? वेलकम डॉक्टर पॉल, थैंक्स फॉर कमिंग। डॉक्टर कैश, कैसा केस? ये केस बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि ये केस एक अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट का। अच्छा, तो एक यूएफओ का केस। इस केस को आप नहीं देखना है, जाएं फौरन, फिटनेस आ गया है, उसका केस देखें और उसका इंटरव्यू लें। ठीक है डॉक्टर कैश, मैं जाके उसका इंटरव्यू लेके आता हूँ। तो तुमने क्या देखा, यूएफओ या एलियन? नहीं, मैंने कोई एलियन तो नहीं था देखा, लेकिन कल मेरे साथ बहुत अजीब सा वाकया हुआ था। आखिर आपके साथ हुआ क्या था? थोड़ा सा तफसील से बता सकते हैं? मैं घर जा रहा था बाइक पे और मैंने बहुत एक तेज़ सी लाइट मेरे ना आँखों में पड़ी थी। एक तेज रोशनी? ऐसा ही सर हुआ था। इसके बाद आपके साथ क्या हुआ? नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन मैं काफ़ी घबरा गया था और जब मैंने अपनी वॉच पे देखा था तो मेरे ख्याल से तकरीबन 2 घंटे गुजर चुके थे। 2 घंटे गुजर चुके थे? जी सर, मैं उस वक्त काफ़ी घबरा गया था और जब मैं वापस घर पहुंचा तो जितने भी लोग थे गांव के कह रहे थे कि उन्होंने यूएफओ देखा है। आपका केस वैसे बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं अपने सीनियर से बात करके आता हूँ, प्लीज़ वेट। फिर बताएं डॉक्टर पॉल, क्या कहा है विटनेस ने? विटनेस का तो ये कहना है कि उसे ज़्यादा कुछ तो याद नहीं, लेकिन जितना उसे याद है कि उसने एक तेज़ ब्लू रोशनी को अपनी तरफ आते हुए देखा और फिर 2 घंटे उसे याद नहीं है आगे क्या हुआ। अ केस ऑफ मिसिंग टाइम। इंटरेस्टिंग। अगर उसको उसकी मेमोरी से 2 घंटे उसके जा चुके हैं तो वो 2 घंटे जानने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ की जा सकती है, वो है हिप्नोसिस। यू आर राइट। तो हिप्नोसिस के लिए वैसे उससे पूछना पड़ेगा, तो मैं जाता हूँ उससे पूछता हूँ कि उसके साथ कर सकते हैं हिप्नोसिस के लिए। हेलो, आई एम सीनियर मैनेजर ऑफ दिस ऑपरेशन। मेरा नाम डॉक्टर कैश है और अब से मैं आपका केस देखूंगा। आपके केस में बहुत सी एनोमलीज आई हैं, क्योंकि आपके मुताबिक आपको आपकी मेमोरी से आपके 2 घंटे जा चुके हैं।
मतलब आपको बिल्कुल नहीं पता कि उन 2 घंटों में आपके साथ क्या हुआ है, प्लीज़ वो लेटर ला के दें मुझे। तो ये हम आपसे साइन करवाने लगे हैं एग्रीमेंट। इसमें सब कुछ वाज़ह लिखा हुआ है कि आपके साथ हिप्नोसिस किया जाएगा और आपको हिप्नोटाइज्ड करके वो जो आपका मिसिंग टाइम है उसकी डिटेल्स जानी जाएगी। अगर आप इस पे रजामंद हैं तो प्लीज़ इस पे साइन करें। आप इसको पढ़ सकते हैं। नहीं सर, लेकिन अगर मेरे तावन से आपकी मदद हो सकेगी तो मैं ज़रूर करूँगा। आप हिप्नोटाइज हो चुके हैं, अब आप अपना वाकया तफसील से बताएं। मैंने बड़ी सी गोल तरह की चीज़ देखी और उस चीज़ में से बहुत तेज़ रोशनी आ रही। जब वो चीज़ ज़मीन पर उतरी तो मैंने इंसान नुमा लोग उस चीज़ में से निकलते हुए देखे। उनकी बड़ी काले रंग की आँखें थी और बहुत अजीब से चेहरे। जब मैंने उनको देखा मैं बहुत डर गया। जब मैंने उनसे भागने की कोशिश की तो उन्होंने मुझे बेहोश कर दिया। और उसके बाद और फिर जब मुझे होश आई तो मैं लेटा हुआ और अजीब मखलूक देख रही थी। क्या हुआ? क्या मैंने तुम्हें कुछ बताया? आपसे हमने जितना जानना था आप जान लिया है और अब इन्वेस्टिगेशन करना हमारा काम है। नाइस टू मीट यू। आपका मामला आपको कल पता लग जाएगा। थैंक्स। डॉक्टर पॉल आप रेडी हैं ना? यही वो एरिया ना इन्वेस्टिगेशन का? जी। ये क्वारंटीन जोन करवा दिया ना इधर आपने? हाँ गुड। देखते हैं अब यहाँ पे क्या हमें मिलता है। विटनेस के कहानी तो है उसके पास, लेकिन देखते हैं वो सच है कि नहीं। ये तो सबूत ही बताएंगे। यहाँ सर यही वो जगह थी जहाँ पे विटनेस थे। फिर उनका कहना है कि उन्होंने यूएफओ को अपनी तरफ आते हुए देखा और उससे तेज़ रोशनी निकल रही थी। फिर वो वहाँ लैंड हुआ और फिर वो इस दरख्त के पीछे, आई थिंक वो यही दरख्त है जिसके पीछे जाके उन्होंने, उसने अपनी स्टेटमेंट में दरख्त का बोला है। जी यही, तो यही दरख्त है तो यही होगा। लेट्स इन्वेस्टिगेट। डॉक्टर पॉल आप इधर इन्वेस्टिगेशन करें और मैं यहाँ ठीक इन्वेस्टिगेशन करूँगा। कोई भी चीज़ मेरे फौरन मुझे बताओ। डॉक्टर पॉल मुझे कुछ नहीं मिला, लेकिन इन्वेस्टिगेशन जारी रखें। डॉक्टर पॉल कुछ मिला आपको? नहीं सर। कोई फुटप्रिंट्स, कोई मार्क? सर ये जगह भी तो नहीं ना जहाँ पे फुटप्रिंट्स से इतना रिकॉर्ड हो। ये तो है। सॉइल होता है तो ज़्यादा आसानी होती है। यानी फुटप्रिंट्स तो हमें मिले नहीं, ना कोई हैंड प्रिंट,
ना कोई थंबप्रिंट, तो हमें फिर भी एक बार इन्वेस्टिगेट कर लेना चाहिए एरिया को। हो सकता है विटनेस झूठ बोल रहा हो, मेड अप कहानी बना रहा हो। नहीं, हिप्नोसिस में झूठ बोला जा सकता है। ये तो हो नहीं सकता, लेकिन अब हमें देखना पड़ेगा। चलें डॉक्टर पॉल, फिर भी मुझे ना ये ट्री वाला एरिया री इन्वेस्टिगेट करने का देना। लेकिन मैंने इन्वेस्टिगेट किया है। लेट मी री इन्वेस्टिगेट। व्हाई नॉट? शिट, ग्लब भी अभी फटना था। ये क्या? डॉक्टर पॉल इधर आए फौरन। क्या हुआ डॉक्टर कैश? ये क्या है? डॉक्टर पॉल ये क्या है? काफी डार्क विस्कोस लिक्विड है। फौरन मुझे कॉटन बड दें, इसका सैंपल लेना होगा। ये नॉर्मल नहीं है जो भी है। सॉरी, एक टेस्ट ट्यूब दे या कोई पैकेट दे दे। एविडेंस मिल गया। थैंक गॉड। देखते हैं अभी क्या निकलता है। साइन दे दो। परफेक्ट डॉक्टर पॉल। ठीक है डॉक्टर पॉल, इसका मुझे आधे घंटे में लैब में टेस्ट चाहिए जी। फौरन इसका आपने जाके जाती टेस्ट करवाना है और इसका ओरिजिन पता लगाना है कि इसका ओरिजिन टेरेस्ट्रियल है या एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल है। कुछ भी हो सकता है। वैसे काफ़ी डार्क विस्कस लिक्विड है, मुझे यहाँ अर्थ का तो बिल्कुल नहीं लगा। ये तो रिसर्च के बाद ही देखा जाएगा कि वैसे डॉक्टर पॉल, गांव के कुछ लोगों का कहना है कि उसी दिन उन्होंने आसमान में ब्राइट ब्लू लाइट देखी थी। अच्छा, जो हमने सैंपल कलेक्ट किया था उसका लैब टेस्ट कब आ रहा है? डॉक्टर पॉल, रिजल्ट बस आने वाला है। सिर्फ कुछ टाइम में रिजल्ट्स हमारी आंखों के सामने होंगे। सर जो आपने लैब टेस्टिंग के लिए सैंपल दिया था उसकी रिपोर्ट आ गई है। रिपोर्ट्स का रिजल्ट आ गया है, फौरन अपडेट करो हमें। सर उस रिपोर्ट में वाज़िया तौर पे लिखा हुआ है कि उसमें हाईली अमाउंट में ऑस्मियम और कैडमियम पाया गया। क्या? ऑस्मियम और कैडमियम? ये तो रेयरेस्ट मेटल्स हैं अर्थ के। यानी डॉक्टर पॉल, जिस प्लेनेट से भी ये एलियंस आए हैं वहां ऑस्मियम और कैडमियम काफी ज्यादा अमाउंट में पाया जाता है। बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिस्कवरी। डॉक्टर कैश, ये तो काफी इंटरेस्टिंग केस बन चुका है। डॉक्टर पॉल, फॉरेन विटनेस को कॉल मिलाएं और उसको इधर बुलाएं, क्योंकि वो हक रखता है इस बात का कि उसके वो जाने कि उसके साथ क्या हुआ है। फौरन उसको कॉल कर। ठीक है डॉक्टर कैश। फोन तो नहीं पिकअप कर रहा। क्या मतलब डॉक्टर पॉल वो फोन नहीं उठा रहा? आप उसके घर चले जाएं और उसको यहाँ लेके आए। ओके डॉक्टर कैश, मैं उसके घर जाता हूँ। इन्होंने फ्लैट की लाइट बंद क्यों की हुई है? लगता है मुझे टोस्टर इस्तेमाल करनी पड़ेगी। अजीब बात है, दरवाजा भी खुला हुआ है और आगे से दरवाजे का लॉक भी टूटा हुआ है। ओह माय गॉड। डॉक्टर कैश, विटनेस की मौत हो चुकी है। क्या डॉक्टर पॉल, आपको पता भी है आप क्या कह रहे हैं?
डॉक्टर कैश, उसका मर्डर हो चुका है। डॉक्टर पॉल, विटनेस मारा गया। इसकी सिर्फ एक वजह हो सकती है, सिर्फ एक वजह। क्या वजह है सर? MIBs यानी मैन इन ब्लैक। डॉक्टर पॉल, जब भी कोई क्रिप्टिड का वाकया होता है या कोई क्रिप्टिड देखा जाता है तो लोगों का कहना है, यानी विटनेस का कहना है कि उनके घर कुछ लोग आते हैं जो काफी सिनिस्टर होते हैं। उन्होंने काले कपड़े पहने होते हैं, प्योर काले, और उनके ख्यालात बिल्कुल भी विटनेस से मिल नहीं रहे होते। और वो विटनेसेस को अपना मुंह बंद रखने के लिए कहते हैं कि वो ये क्रिप्टिड का वाकया जो इनके साथ हुआ है वो किसी के साथ शेयर ना करें। और वो उनको धमकी भी दे देते हैं कि वो उनका कत्ल कर देंगे कि अगर उन्होंने ये वाकया किसी को बताया। और ये केस में भी मुझे यही लग रहा है कि ये मैन इन ब्लैक का किया धरा है। मैं मानता हूं कि मैन इन ब्लैक गवर्नमेंट एजेंट्स हैं और गवर्नमेंट ये इन हिडन क्रीचर्स के वाकयात को कवर अप करना चाहती है, और ये वाकया भी गवर्नमेंट ने ही कवर अप किया है। मैन इन ब्लैक आए और उन्होंने उस बंदे को मार दिया। सर, आपको श्योर है कि वो मैन इन ब्लैक है? डॉक्टर पॉल, मैन इन ब्लैक का वाकया बहुत टाइम से पेश आता है, जैसे कि रोजवेल इंसिडेंट जो मेक्सिको रोजवेल में पेश आया। रोजवेल में एक UFO क्रैश लैंड हुआ और उसका मलबा वहां पर आ रहा। सरकार ने न्यूज में आए और न्यूज आई कि ये मलबा एक UFO का है। लेकिन अगले दिन ही सरकार ने अपना वाकया चेंज कर लिया, अपना बयान चेंज कर लिया और उन्होंने कहा कि ये मलबा एक वेदर बलून का है। ये भी कवर अप किया था गवर्नमेंट ने, रोजवेल इंसिडेंट, क्योंकि मुझे वहां 100% श्योर है कि वहां UFO क्रैश हुआ था और उधर एलियन डेड बॉडीज भी मौजूद थी जो गवर्नमेंट ने कवर अप कर ली। लेकिन सर, पहला ऐसा केस हुआ है जिसमें मैन इन ब्लैक ने किसी का कत्ल किया है। जरूर उसने मैन इन ब्लैक की बातें मानने से इनकार कर दिया होगा और उसे उसी वजह से मार दिया होगा, क्योंकि मैंने उसकी लाश में, जब मैंने उसकी लाश को चेक किया था तब मैंने छुरी के निशान देखे थे, उसके पेट में गहरे घाव थे। डॉक्टर पॉल, अब विटनेस क्योंकि मर चुका है, हमें इस केस को पेंडिंग में रख लेना चाहिए और इसको पोस्टपोन कर देना चाहिए केस को, और अगले केस की तरफ मुड़ना चाहिए। सर, आप कह तो बिल्कुल ठीक रहे हैं। डॉक्टर पॉल, आप फिक्र न करें, because there are more cases to cover and beings to discover.